ये तो आप जानते हैं। ये वाक्य संरचना कैसे होती है, सेंटेंस यानी वाक्य, और इस वाक्य की संरचना कैसे होती है ये हमको समझना जरूरी है। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ना, क्योंकि सेंटेंस जो भी हम काम करेंगे ग्रामर में वो क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। भाई भाषा, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, और भाषा को हम क्या करते हैं भाई, हम वाक्य में ही तो बोलते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं वो भाषा है। और भाषा को हम क्या करते हैं, सब जोड़ जोड़ के, शब्दों को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। बनते कैसे हैं, जैसे हम हिंदी में वर्णमाला से शुरू करते हैं। भाषा कहाँ से शुरू होती है, वर्णमाला से। वर्णमाला से आई शब्द, वर्णमाला से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द से क्या बनते हैं, सेंटेंस। बात समझ में आ रही ना। वैसे ही अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में सबसे पहले कौन आता है, यस, अल्फाबेट आता है। सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेट। और इसमें अल्फाबेट को हम लेटर्स कहते हैं। इसमें कितने लेटर्स होते हैं, यस, इसमें 26 लेटर्स होते हैं। बात समझ में आई। अब यही लेटर्स जो होते हैं वो बनाते हैं क्या, वर्ड्स। क्या बनाते हैं, ये बना दिए वर्ड्स। और यही वर्ड्स क्या बनाते हैं, ये 3 तरह का चीज बनाते हैं। देखो, जब ये वर्ड्स बनता है तो किससे बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब लेटर्स के ग्रुप में बनते हैं, जैसे ABCD पढ़ते हो, A to Z जब पढ़ते हैं, देखो जैसे CAT, कितने लेटर हैं इसमें बताओ, 3 लेटर मिले ना, C और A और T। जब ये 3 लेटर मिले यानी ग्रुप ऑफ क्या हो गए, लेटर्स। जब ये लेटर्स मिले तो ये क्या बन गया, अब इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। कैट क्या है, कैट एक वर्ड है, यानी एक शब्द है। बात समझ आ रही है ना। और ये जो है, जब ये ग्रुप में हो जाए, जैसे वर्ड्स को जब हम ग्रुप में डालेंगे यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार होगा, तो देखो यहाँ पर ये 3 तरह का बनता है। या तो ये बनता है फ्रेज, या ये बनता है क्लाज, या ये बनता है सेंटेंस। 3 बनता है। यानी जब वर्ड जो होगा किसमें होगा, ग्रुप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना, लेटर्स से तो वर्ड बन गया। अब ग्रुप ऑफ जब वर्ड्स बनेगा तो ये 3 तरह का बनेगा। यानी शब्दों का जब समूह तैयार होता है तो ये 3 बनेगा। एक होता है फ्रेज, नाम सुनो, इसको डिफाइन तो बहुत बाद में, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन नाम सुने रहो ना, पहली बार सुन रहे हो तो इसको सुने रहोगे तो आगे ये समझ में आएगा। तो फ्रेज, फ्रेज माने होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं, और क्लाज माने होता है उपवाक्य, उपवाक्य। और सेंटेंस माने होता है वाक्य। अब देखो ये 3 बन गया, यानी शब्दों के समूह से जब बनाएंगे तो एक तो फ्रेज बनता है, एक क्लाज बनता है और एक सेंटेंस बनता है ना। इन तीनों में अंतर है। ये जो है शब्दों का समूह ये भी होता है, शब्दों का समूह ये भी होता है, और शब्दों का समूह ये भी होता है। यानी शब्दों के समूह से ही तीनों बनते हैं। लेकिन हम अंतर कैसे करेंगे कि कौन फ्रेज है, कौन सा क्लाज है, कौन सा वाक्य है। तो इसको जानने के लिए जरूरी है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता, विदाउट ए वर्ब होता है। ये विदाउट ए वर्ब, वर्ब नहीं बल्कि इसको कह लो मेन वर्ब। क्या, मेन वर्ब इसमें नहीं रहेगा, तब ये क्या कहलाएगा, वाक्यांश। जैसे आप कहते हैं इन द रूम, कहते हैं इन द रूम, इसमें वर्ब है क्या, नहीं है ना। तो ये इन द रूम 3 शब्दों से मिलकर बन रहा है। एक इन हो गया, एक द हो गया, एक रूम हो। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बन रहा है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रेज। यही ना फ्रेज हो गया। बात समझ में आ रही ना। जैसे हम कहते हैं वह कक्षा में नहीं है, तो ही इज नॉट इन द रूम, तो इन द रूम क्या है, वो फ्रेज है। बात समझ में आ गई। ऐसे कोई भी शब्द आ जाएं, ऐसे ऐसे ग्रुप में कई जो भी वर्ड आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, फ्रेज। जिसमें क्रिया नहीं होगी, इसको ध्यान से समझो कि जिसमें क्रिया नहीं होगी उसको हम वाक्यांश कहेंगे, ठीक। और जिसमें क्रिया होगी विथ ए वर्ब, क्या, विथ ए वर्ब
लेकिन इनका जो है इनकम्प्लीट इन सेंस, इनकम्प्लीट इन सेंस मतलब क्या है इसका जानते हो? कि वर्ब तो होगा इसमें लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। क्या ये? हाँ, वर्ब तो रहेगा लेकिन वो अर्थ पूरा नहीं रहेगा वो अधूरा रहेगा। उसको पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लाज की जरूरत पड़ेगी। क्या? किसी दूसरे क्लाज की जरूरत पड़ेगी, तब उसको क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे ना। इसीलिए जब दो उपवाक्य मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा। क्या? दो उपवाक्य जब मिलते हैं तब वो एक सेंटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि एक उपवाक्य अधूरा रहता है, तो जब दो उपवाक्य जब दो मिलते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। ठीक है। लेकिन अब फिर ये उपवाक्य में तो क्रिया रहेगी लेकिन वो उसका अर्थ पूरा नहीं रहता है, अधूरा रहेगा, दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। और सेंटेंस में क्या है कि इसमें भी एक वर्ब रहेगा लेकिन इसका वो है कि कंप्लीट इन सेंस रहेगा। क्या रहेगा ये? कंप्लीट इन सेंस। सेंस का मतलब समझ रहे हो ना, अर्थ या भाव, ये पूरा रहेगा इसका। अब देखो इन तीनों को ध्यान से देखो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें क्या नहीं रहता? वर्ब नहीं रहता। इसमें क्या नहीं रहेगा? वर्ब नहीं रहेगा। इसमें क्या? वर्ब रहेगा लेकिन अर्थ पूरा नहीं रहेगा। इसमें क्या है? वर्ब रहेगा, अर्थ पूरा रहेगा।